वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रेजल वर्ब्स टेस्ट विथ हिंदी मीनिंग। इस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। हमें बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, देखिए, हाउ आर यू, फिर यहाँ पर डैश विथ योर न्यू जॉब, डू यू लाइक इट। इनके कहने का मतलब है आपने जो नई नौकरी शुरू करी है वहाँ पर आप कैसे कर रहे हैं, क्या आपको यह अच्छा लग रहा है। तो देखिए 4 फ्रेजल वर्ब हैं, लुकिंग फॉर, गेटिंग अलोंग, वेटिंग ऑन, टेकिंग ओवर। तो हमें बताना है करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो गेटिंग अलोंग जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब होता है बने रहना या बने रहना। तो हाउ आर यू गेटिंग अलोंग, हाउ आर यू गेटिंग अलोंग विथ योर न्यू जॉब, डू यू लाइक इट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, गेटिंग अलोंग, बने रहना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गेम वॉज डैश ऑन अकाउंट ऑफ डार्कनेस। गेम वॉज ऑन अकाउंट ऑफ डार्कनेस कहने का मतलब है अंधेरा होने की वजह से गेम को क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा या रद्द करना पड़ा। तो जो इसके लिए फ्रेजल वर्ब हो जाएगा वो सोचिए और जवाब दीजिए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए द गेम वाज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। तो ये हो जाएगा करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पर, कॉल्ड ऑफ, द गेम वाज कॉल्ड ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ डार्कनेस, अंधेरा होने की वजह से गेम को रद्द कर देना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई वॉन्ट टू डैश दीज एक्सरसाइजेज बिफोर आई गिव देम टू द टीचर। मैं इन जो एक्सरसाइजेज हैं, जो अभ्यास है, इसको चेक करना चाहता हूँ बिफोर आई गिव देम टू टीचर। शिक्षकों को देने से पहले मैं इसे खुद चेक करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास कीप ऑन, काउंट ऑन, लुक ओवर, पॉइंट आउट। तो सोचिए और सोचकर जवाब दीजिए कि करेक्ट कौन सा फ्रेजल वर्ब यहाँ पर सटीक बैठेगा। तो देखिए जो यहाँ पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है जांचना या जांच पड़ताल करना। लुक ओवर, आई वांट टू लुक ओवर मतलब कोई चीज़ तैयार किया गया है, क्वेश्चन पेपर या एक्सरसाइज, तो उसको पहले खुद मैं जांचूंगा, उसके बाद ही मैं शिक्षक को दूंगा। तो लुक ओवर का मतलब हो गया जांचना। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए द ट्रैवल एजेंट मैनेज टू डैश द प्रॉब्लम्स विथ माई टिकट। जो ट्रैवल एजेंट था मैनेज कर लिया किस चीज़ को, जो हमारे टिकट से रिलेटेड समस्याएं थी। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास स्टिक टू, गो विथ, मेक आउट, सॉर्ट आउट। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, हल निकालना या समस्या का समाधान करना। मैनेज टू सॉर्ट आउट, द ट्रैवल एजेंट मैनेज टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स विथ माई टिकट। यहाँ पर सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल निकालना, मतलब जो भी समस्या थी, जो भी हमारी तकलीफ थी टिकट से रिलेटेड, उसको ट्रैवल मैनेज कैसे मैनेज किया, सॉर्ट आउट कर दिया, तो वो समस्या हमारी ख़त्म हो गई। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है सिमरन वांट्स टू डैश सेरामिक्स व्हेन सी रिटायर्स। कहने का मतलब है सिमरन अभी कहीं कार्यरत है और वह जब मतलब रिटायर होगी, अवकाशवृत्त होगी, सेवानिवृत्त होगी, तो वो क्या करना चाहती है, सेरामिक्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, सीखना चाहती है। तो जो 4 फ्रेजल वर्ब दिया है, लुक आफ्टर, टेक अप, वे आउट, डू ओवर। तो सोचिए और जवाब दीजिए कि सेरामिक स्टार्ट करना चाहती है, उसके लिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब कौन सा सटीक बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब सही बैठेगा वो टेकअप होगा, टेकअप। सिमरन वांट्स टू टेक अप सेरामिक्स, टेकअप मतलब किसी भी चीज़ में करियर बनाना या किसी चीज़ में को लेकर आगे बढ़ना। तो ये समझ लो एक प्रकार से कैरियर बनाना या चुनना। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है द गन डैश वाइल ही वॉज क्लीनिंग इट, इट रियली फ्राइटेंड हिम। वह बंदूक क्या कर रहा था, साफ़ कर रहा था, और साफ़ करते करते क्या हो गया, वह चल गई, मतलब फायर हो गया, वह वास्तव में बहुत डर गया। अच्छा, यहाँ पर जो बंदूक चलने का या फायर होने के लिए फ्रेजल वर्ब वो हमें बताना है इन 4 में से कौन सा होगा। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, वेंट ऑफ, कट ऑफ, रैन ओवर, पुट अप। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा वो हो जाएगा वेंट ऑफ। वेंट ऑफ का मतलब द गन
वेंट ऑफ, मतलब वेंट ऑफ का मतलब होता है फायर होना। यहाँ पर इस संदर्भ में फायर होना, अब चूँकि बंदूक है तो वह फायर ही होगी, फायर होना। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट रीड करूँगा और देखिए क्वेश्चन के अंत में कि आपके कितने सही हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सुजैन वर्क सो हार्ड दैट नो वन इन द ऑफिस कैन डैश हर। सुजैन इतनी कड़ी मेहनत करती है कि ऑफिस में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा, बराबरी नहीं कर सकता, इसके लिए देखिए ये 4 यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं ऑप्शन में, हमें बताना है कि कौन सा होगा। देखिए पहला है पुट अप विथ, गो विदाउट, गेट अलॉन्ग विथ, कीप अप विथ। सोचिए और जवाब दीजिए कि इन चारों फ्रेजल वर्ब में से यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ सटीक बैठेगा वो होगा सुजैन वर्क सो हार्ड। वो इतनी मेहनत करती है दैट नो वन इन द ऑफिस कैन कीप अप विथ हर, कीप अप विथ हर, कीप अप विथ हर। कीप अप विथ हर जो फ्रेजल वर्ब है इसका इस संदर्भ में मतलब होता है बराबरी करना। बराबरी करना, जैसे कोई काम कर रहा है तो उसके बराबर ही काम करना, उसके जितना ही प्रोडक्टिव होना, इसका मतलब वही हो गया कीप अप विथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दे डैश द ओल्ड बिल्डिंग एंड बिल्ट अ न्यू वन। इस वाक्य से यही समझ में आ रहा है कि उन्होंने पुरानी बिल्डिंग को गिरा दी है और क्या किया है, नया बिल्डिंग खड़ा किया है। ठीक है, अब देखिए पुरानी बिल्डिंग को गिराना है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है। देखिए पहला है ट्राइड आउट, पुट ऑफ, कट ऑफ, टो डाउन। तो यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब होगा बिल्डिंग गिराने के लिए वो हो जाएगा टो डाउन। टो टीयर का पास्ट फॉर्म होता है, टीयर V1 है और टीयर टोर V2 और टॉर्न ये V3 है। तो यहाँ पर टोर डाउन का मतलब होता है गिरा देना ना, टोर डाउन का मतलब गिराना या गिराया, दे टोर डाउन मतलब गिराया। ठीक है, द ओल्ड बिल्डिंग एंड बिल्ट अ न्यू वन, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सो मेनी पीपल केम दैट देयर वेयर नॉट एनफ सैंडविचेस टू। कहने का मतलब है कि जैसे समझिए कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई फंक्शन हो रहा है या कोई भी तरह का कोई समारोह है, वहाँ पर इतने लोग आ गए कि सबको देने के लिए पर्याप्त सैंडविचेस नहीं थे। तो इस केस में जो फ्रेजल वर्ब हमको यूज़ करना है वो फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। पहला है गो अराउंड, फिर है पास फॉर, फिर शो अप, फिर पुट ऑन। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा गो अराउंड, सैंडविचेस टू गो अराउंड। गो अराउंड, गो अराउंड का मतलब सभी के लिए पर्याप्त होना, पर्याप्त, सभी के लिए पर्याप्त होना, गो अराउंड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। पहला कह रहा है वी सीम टू हैव डैश योर साइज, कैन यू कम बैक नेक्स्ट वीक। वी सीम टू हैव डैश योर साइज, कहने का मतलब आप कहीं कोई ख़रीदारी करने गए, कोई कपड़ा लेने गए, चाहे मॉल में या सुपरमार्केट में, और वहाँ पर सेल्समैन आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब देखता है तो वो कहता है कि भाई आपके साइज़ का तो कपड़ा अब नहीं है, ख़त्म हो गया है, आप अगले सप्ताह आएँ। तो इस केस में उसने जो फ्रेजल वर्ब यूज़ किया होगा वो कौन सा यूज़ किया होगा, आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में है। सोल्ड आउट ऑफ, कीप अप विथ, सेंट आउट फॉर, गिवन अवे। तो देखिए यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि भैया आपके साइज़ के जितने भी कपड़े थे वो सब बिक गए, मतलब सोल्ड आउट ऑफ, सारे बिक्री हो गए, माने बिक जाना। कैन यू कम नेक्स्ट वीक, आप अगले सप्ताह आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।